दिल्ली में अरविंद केजरीवाल 3 टर्म पूरा कर चुकी है। लगभग कुछ महीने रह गए। जेल से बाहर आने के बाद पद से इस्तीफा देते हैं, नया चेहरा लाते हैं। जितनी घोषणाएं आम आदमी पार्टी ने अन्ना के साथ रहते सरकार बनने के साथ किया था, हर वो एक काम को पीछे छोड़ते हुए खुद की बातों को झुठलाते हुए नजर आए। कांग्रेस तो पूरी दिल्ली से उखाड़ फेंकने में बीजेपी का भी साथ दिया, लेकिन दिल्ली की जनता खाली हाथ। अरविंद केजरीवाल साहब अभी जेल से छूटे हैं और लगभग 9.5 साल से ऊपर हो गए उनको इस दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाते हुए। उनको भोली वाली जनता दिल्ली की उनके झूठे वादों में आकर के उनको उन्होंने वोट दिया, भारी बहुमत से दिल्ली में उनको जिताया। उन्होंने वादा किया था, जितने भी वादे किए थे सब झूठे साबित हुए हैं। उन्होंने दिल्ली में वादा किया था कि मैं लोकपाल बिल लाऊंगा, जो कभी नहीं आया। उन्होंने कहा था दिल्ली की जनता को मैं फ्री बिजली दूंगा, जबकि दिल्ली में सबसे महंगी बिजली आसपास के राज्यों से अगर आप कंपेयर करें तो मिलती है। दिल्ली में उन्होंने कहा था मैं हर घर में साफ सुथरा हर नल से जल दूंगा, उसमें भी वो फेल हो गए। लोग सीवर का पानी पीने पर मजबूर हैं और बीमार हो रहे हैं, उनकी किडनियां खराब हो रही हैं। नालों की सफाई, सीवर की व्यवस्था सब चरमरा चुकी है। उन्होंने कहा था जमुना में, हर साल वादा किया कि मैं डुबकी लगवा दूंगा, लेकिन जमुना वैसी ही मैली है, वैसी ही विषैली है। शिक्षा का स्तर जिसका ये बहुत ढिंडोरा पीटते हैं, बच्चे फेल हो रहे हैं, स्कूलों में अध्यापक और प्राध्यापकों की कमी है, स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। साइंस के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसमें वो लैब्स का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हेल्थ में भी अगर आप देखें, अस्पताल कोई खोला नहीं, नई डिस्पेंसरी नहीं खोली। कोविड के समय में भी हमें दिल्ली में लोगों को बहुत उनकी वजह से सहन करना पड़ा। उन्होंने कहा था लंदन और पेरिस बना दूंगा, सड़कों पर पानी जल भराव आपने देखते हैं। और फिर अपना एक शीश महल बना लिया। अपना ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी सारी चरमराई हुई है। दिल्ली में कहीं आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था तंदुरुस्त नहीं है। गाड़ियां अगर आप देखें तो हमेशा धुआं छोड़ते हुए नजर आती हैं। और वहीं दिल्ली के नौजवानों को नशे में झोंकने के लिए एक शराब की एक ऐसी फ्री की पॉलिसी लाए, एक बोतल के साथ एक फ्री, ऐसी पॉलिसी ला करके बाद में उसको विड्रॉ किया, जिसकी वजह से उनको जेल में भी जाना पड़ा। शराब के ठेकेदारों को और शराब बनाने वालों की जेबों को भरना और अपनी पार्टी को भी भरना, ये केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ किया। और अब जब वो दिल्ली की जेल में रहे तब उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया, रिजाइन नहीं दिया। लोग कहते रहे, कोर्ट टिप्पणी करता रहा, कोई फाइल साइन नहीं हुई, दिल्ली पूरी जाम हो गई। लेकिन केजरीवाल साहब ने त्याग पत्र नहीं दिया, और त्याग पत्र दिल्ली के छूटने जमानत पर आने पर दिया। और जमानत पे भी जो उन्होंने दिन चुना जानबूझ करके, जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने अपनी पब्लिसिटी के लिए उस दिन रिजाइन दिया और करोड़ों रुपए अपने कार्यकाल में विज्ञापन पे खर्च करते रहे। केरल में भी, बंगाल में भी, आसाम में भी उनके विज्ञापन छपते हैं, और एमसीडी का पैसा उन्होंने नहीं दिया। और जिस केजरीवाल साहब ने बोला हमें एमसीडी भी दे दो ताकि हम इसमें भी सुधार लाएंगे, हम कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, लेकिन अब हालत क्या है कि दिल्ली की नगरी ही कूड़ों का पहाड़ बन गई है। हर गली गली में कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई उसका सुध लेने वाला नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की जनता अब जाग चुकी है, और निश्चित ही आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो दिल्ली की जनता ने मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वो जिताएंगे। नहीं, लेकिन दूसरी तरफ शातिर उन्होंने अभी आतिशी को आगे किया है, जो कि टेररिस्टों की सपोर्ट करती रही, उनके परिवार उनका सपोर्ट करता रहा। ऐसा वो जानबूझकर कर रहे हैं और कांग्रेस का वोट बैंक खाना चाहते हैं। मैं कांग्रेस के मित्रों को भी कहना चाहता हूं कि वो इनसे सजग रहें, ये व्यक्ति विश्वास के लायक नहीं है।
अरविंद केजरीवाल एमसीडी विधायिका अब सांसद यानी प्रधानमंत्री महत्वाकांक्षी है। वो सब जगह चुनाव लड़ चुके, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके, हर जगह पे उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए, इंडिया के गठबंधन के साथ अलायंस किया। अभी हरियाणा में उनका अलायंस कामयाब नहीं हुआ। वो चाहते थे कि कांग्रेस के साथ उनका अलायंस हो जाए और कांग्रेस के वोट बैंक के ऊपर वो कुछ सीटें वो जीत जाएं। हालांकि अभी पंजाब की जनता भी अफसोस कर रही है कि हमने किस पार्टी को यहाँ से जिता दिया, और वहाँ वादा करते थे कि मैं मेरे को पैसा मालूम है कहाँ से आता है, रेत का जो इतना बड़ा बिजनेस है, हम उसमें से वहाँ उसकी जो तस्करी है उसको बंद करेंगे और हम वहाँ से पैसा कमाएगी वहाँ की सरकार, हम नशे को खत्म करेंगे। लेकिन वहाँ तो उल्टा हुआ, नशे को बढ़ाया और रेत की तस्करी और बढ़ गई। ऐसे बहुत सारे काम जो बढ़ गए, जबकि वो बॉर्डर स्टेट है, वो एक संजीदगी वाला स्टेट है। वहाँ भारत सरकार को कुछ न कुछ कदम लेने पड़ रहे हैं और भारत सरकार सजग होकर के वहाँ काम कर रही है। क्या लगता है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी और वहीं जेपी के शासक कांग्रेस की पार्टी दिल्ली में लीड कर रही है, क्या लग रहा है इस बार विधानसभा में क्या होने जा रहा है? मुझे लगता है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की आंखों से आंसू पोंछने वाली है, माथे की त्योरियां कम करने वाली है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने वाली है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आएगी तो हमने जो प्लान किया है कि हम सोलर से लोगों के घरों में बिजली देंगे, लोगों के घर में सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, उनके रूफटॉप्स को इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जो लोगों को फ्री में बिजली मिल सके, अच्छा पानी स्वच्छ उनको पीने के लिए मिल सके, जो उनका अधिकार है, ये सब चीजें मिल सकें। और जो सीवर की समस्या दिल्ली में बनी हुई है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जरूरत है, जो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। जो जल बोर्ड मुनाफे में चलता था, प्रॉफिट में चलता था कुछ साल पहले, आज वो घाटे में आ गया है। कई हजार करोड़ रुपए का दिल्ली जल बोर्ड पर कर्जा हो गया और वो घाटे में चला गया है, दिवाला पिट गया है उसका। तो बीजेपी विधानसभा में इस बार सरकार में आने की संभावना? जी, मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण स्पष्ट बहुमत से अच्छे विधायकों के साथ सरकार बनाएगी। धन्यवाद।